रामू जल्दी करो, ये चीफ को दे दो। अरे नमस्ते, आप आए बहुत खुशी हुई। एकदम सही समय पे आए हो, जैसा फिल्मों में होता है। सुनो जरा ये उनको पकड़ा दो ना। आओ ना बेटा, मिल लो सबसे। इसे अंदर रख दो। आओ बेटा। अरे नमस्ते दादी, आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी वजह से। अच्छा, कुछ खास बात है क्या? हाँ, मेरी पोती की सगाई हो रही है। दादी माला डालने की रस्म इनसे करवा लेते हैं। हाँ, ये तुम ही करो बेटा। अरे नहीं, आसपास इतने सारे बुजुर्ग लोग ये हैं। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से ही आज मेरी जान बची है। बड़ी मुश्किल से इसे शादी के लिए मनाया है। अगर ये तुम करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी बेटा। अगले हफ्ते शादी की तारीख तय कर देंगे। और बाकी शादी की तारीख तो तय हो गई होगी ना? हो तो गई है, पर मैं खुश नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने बस इसलिए हाँ कही ताकि दादी अस्पताल जाने के लिए मान जाए, लेकिन दादी ने तो सीधे तारीख ही तय कर दी। आप चाय ले लीजिए, पैसे मैं दे दूंगा। तब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और मेरी शादी होने के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? भैया सही दाम लगाइए। एक मिनट रुकिए, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता चला है कि मेरी दादी को अस्पताल ले जाने की वजह से आपको सजा मिली है। किसने बताया? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो जो आपके यहाँ पर खाना बनाता है, पेरिया स्वामी, उसकी हमारे गांव में ही शादी हुई है। उसी ने बताया। हमारी वजह से आप मुसीबत में फंस गए ना? ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, इसलिए इस बात पर उतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। बस अपनी दादी की बात सुनो और तुम्हारे परिवार ने जो आदमी चुना है उससे शादी कर लो। मुझे तो परिवार का मतलब नहीं पता। लड़के वाले कह रहे हैं कि उसे बड़ा करने में बहुत पैसे लगाए हैं, इसलिए अब शादी में उन्हें दहेज चाहिए। क्या खून का रिश्ता ही परिवार होता है? और एक तरफ ऐसा आदमी है जो मेरी मदद करने की वजह से परेशानी में है। अरे नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। और वो अपनी परेशानी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता, बस मुझे शादी करने के लिए बोल रहा है। क्या मुझे उससे परिवार कहना चाहिए? अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते तो आज मेरे लिए परिवार के नाम पर कोई नहीं होता। अरे इस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आया है, तुम्हें भी टावर ड्यूटी पे लगाया गया है। अरे कुमार। हाँ भैया। तुम्हारी ड्यूटी तो टावर पे थी, कहीं गए थे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कल रात मैं वहीं पर था। जाकर चार्ट देख लो। ऐसा हिसाब से बात करता हूँ मैं। क्या हुआ? सर, मैं लगातार 3 रातों से टावर पर ड्यूटी कर रहा हूँ। गलती से फिर से मेरा नाम वहाँ लिख दिया गया है। कोई गलती नहीं है, ओसी के ऑर्डर आने तक ऐसे ही ड्यूटी लगेगी। लेकिन सर, मैं हर रोज टावर पर ड्यूटी करता हूँ, मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए ना। पुलिस फोर्स में हर काम जरूरी होता है। सही टाइम पर तुम खाना नहीं पहुंचाओगे तो उन्हें ताकत कैसे मिलेगी? मुझे फायरिंग बहुत अच्छी आती है सर, एक मौका तो दीजिए। मैं आर्मी की बहुत अच्छे से मदद कर सकता हूँ सर, जिससे मुजरिम पकड़े जाएंगे और सारे बेगुनाह गाँव वाले छूट जाएंगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता सब यहाँ बेवकूफ हैं? सिर्फ तुम ही चालाक हो। पहले तुम्हें ऑफिसर की बात माननी चाहिए। चलो जाओ। जी सर, ठीक है। ए कुमार सेन। हाँ सर। तुम उन्हें नहीं जानते, वो चाहते हो तुम उनसे माफी मांगो। माफी मांग लो। हाँ सर, लेकिन वो बेचारी औरत। अरे तुमने एक जान बचाई है तो क्या माफी नहीं मांगोगे, जान दोगे क्या? नहीं सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है सर। अभी 5 दिन हुए, टावर पर 50 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी। तुम पुलिस बनने के लायक नहीं हो। जाओ जाओ। कल जब वो तुम्हें बुलाया तो माफी मांग लेना, वरना तुम्हारी खैर नहीं तो आगे भी सजा ऐसे ही चलती रहेगी। कुमार। हाँ सर। ओसी साहब तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी भाग के जाओ, नहीं तो सजा मिलेगी। जाओ। हाँ भाई। अब समझ गए ना, अपने सीनियर का ऑर्डर ना मानना गलत था ना? गलत था सर। हाँ, लेकिन उस हालत में वो करना भी सही था सर। एक पुलिस वाले का काम होता है लोगों की जान बचाना सर, वो कैसे गलत हो सकता है? इसके लिए मैं माफी क्यों मांगू सर? वो सच में इतना नासमझ है कि दिखावा कर रहा है। इसमें हंसने की क्या बात है? चलो खाना खाओ। लगता है आज ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। जैन सर। अरे क्या फर्क पड़ता है, उसने वो काम कर दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर सका। वो असली मर्द है। उसकी उतनी तारीफ मत करो, हम सब तो बस मजाक कर रहे थे। ऑर्डर न मानने के लिए ये मेमो लो। सर। छोड़िए ना सर। वार्निंग इशू कर दूं? तुम्हारी राय मांगी थी, 24 घंटे में जवाब दे देना। सैल्यूट। तो रामासामी जी सर। आज खाने में क्या है? आज मीट है साहब। सर, मेरे लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। चंद्रन को बोल दूंगा, वो तुम्हारा जवाब लिख देगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ये मेमो इसलिए मिला है क्योंकि तुमने हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए गांव वालों से पैसे मांगे हैं। पर मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे। मैं जानता हूं। तुम क्या चाहते हो मैं क्या लिखूं? पुलिस का फर्ज होता है जरूरतमंदों की मदद करना, वही मैंने किया सर।
लोगों की मदद करने की वजह से मुझे ये मेमो क्यों मिला है सर? हाँ तो यही लिख दूं। नहीं 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 सर, ये मत लिखना प्लीज सर। बस ऐसे लिखना कि उनको इस बात का जवाब मिल जाए बस। आप तो बेहतर जानते हैं ना सर। बेवकूफ सुन, मैंने लिखा है कि मैं अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा हूँ। लो यहाँ साइन करो। सर साइन करो, तुम्हारी भलाई के लिए है। अपनी नौकरी संभालो। सभी ऊंची पोस्ट वालों की नजर तुम्हारे ऊपर है। उनका कहना है कि एक अच्छे आदमी का यहाँ रहना अच्छा रहेगा। मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। तुम 10 मिनट में मुझे वहीं मिलना। अगर मैं वो लेटर उन्हें दे देता तो उसी मुझे माफ़ कर देते और बाकी पुलिस वालों की तरह मैं आराम से कैंप में काम कर सकता था। पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं सही और गलत के बीच का फ़र्क जानता था। ये उन लड़कों का काम नहीं है सर। अगर उन्हें बोला जाए तो वो कैंटीन के लिए 75 रुपये और ज़्यादा दे देंगे, पर अमुदान उन्हें भड़का रहा है साहब। वो उन्हें कह रहा है कि 50 में अच्छा खाना नहीं मिलता तो 75 में क्या मिलेगा। अब बताइए साहब, ऐसी बात करनी चाहिए क्या? इसे देखते ही मुझे गुस्सा आता है। साहब उसके ऊपर गुस्सा करके क्या करेंगे आप? हे, इस कंपनी का इंचार्ज मैं हूँ। ये मेरी कंपनी का आखिरी पीसी है। ये सारी पनिशमेंट टास्क करता है और उसके बाद अगला टास्क भी करता है, लेकिन मेरे मेमो का जवाब तक नहीं दिया। समझता क्या है खुद को? उसकी जगह तुम होते तो क्या करते? सब बताओ, अगर तुम होते तो क्या करते? माफी मांगते या नहीं? बिल्कुल मांगता, आपके पैर छू लेता पर साहब। वो नहीं समझ रहा। वो नया है साहब, वो आपसे बहुत डर रहा है साहब। मैं उसको समझाऊंगा, वो 2-3 दिन में आपसे माफी मांग लेगा साहब। कुमार इधर क्या कर रहे हो? बस ड्यूटी अभी ख़त्म हो गई है सर। हाँ, मुझे पहले बता देते तो तुम्हारे लिए खाना रखवा देता। सर खाना नहीं है क्या सर? देखो सारे बर्तन धुल चुके हैं, अब तुम वापस ड्यूटी पर जाओ। हे कुमार उठो, तुम्हें टावर ड्यूटी पे जाना है। जल्दी करो, वो गुस्सा कर रहे हैं। अरे इस वक्त बाजार से आ रही हो क्या? हाँ कुछ काम था। दादी कैसी है? थोड़ी सी दुखी है दादी। क्यों, तुमने शादी करने से मना कर दिया क्या? जैसे ही हमने दहेज देने से मना किया तो उन्होंने लड़के की शादी कहीं और तय कर दी, इसीलिए दादी को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा इसे उतारने में जरा मदद करोगे? क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। ठीक से खाना नहीं खा रहे हो क्या? परेशानियाँ सबको आती हैं, पर खुद को भूखा नहीं रखना चाहिए। ये लो खा लो थोड़ा। नहीं, कैंप में खाना मिलता है। कैंप में तो रोज लौकी ही मिलती है ना, ये घर का बना खाना है, अच्छा लगेगा, खा लो थोड़ा। ये टोकरी अपने आप सिर पर नहीं आएगी, बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। अब जाओ, ऐसे ही खड़े मत रहो, खा लो। बताना अच्छा लगा या नहीं, फिर मैं रोज लेकर आऊंगी। ए कुमार, हाँ सर। वहाँ क्या कर रहे हो तुम? जी हाँ सर। जाके लौकी का दाम पूछो। जी। अरे आ जाओ, भाजी लेकर जाओ, सस्ती सब्जी है। हे सुनो, एक काम करो, 4 बोरियां आलू की बांध दो। ये वाला देखो हाँ ना ये भी साहब। ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, दर्जन में मिलेगा। बहुत महंगा हाँ, दे नहीं, रहे हैं ये। ऐसे खुले इतने में नहीं पैसे में मिलेगा। लेना है तो लीजिए, वरना वो वाला जाइए। दिखाना। ये सारी लौकी दे दो एक साथ बोरी में। हाँ, लेना तो तुम लोगों हाँ, की सब वजह ये। से लौकी इतनी बिकती है, किसी को नुकसान नहीं होता।
वैसे तुमने बताया नहीं कि खाना कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा था। पूछा तो बता रहे हो। नहीं, बर्तन वापस करते वक्त बोलने ही वाला था। ठीक है। अच्छा भैया, मैं 75 रुपए दूंगी। ये हरी वाली मैडम, दे इतने में नहीं दो। 5 मिलेगा। जोड़े का इतना ही होता है? हाँ? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, तो कहीं और देख लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पूरे जिले में सिर्फ यही एक दुकान अरे है। भैया, उसको कौन सी वाली चाहिए? हाँ, ये वाली पसंद की थी उन्होंने। कितने की है ये? 90 रुपए की। अरे सुनो सुनो, अरे तुम्हारे बर्तन सुनो तो। अरे वो पुलिस वाला बुला रहा है तुझे। ये पुलिस वाला उससे क्यों बात करना चाहता है? क्या है ये? तुम सबके सामने मुझसे क्यों बात कर रहे थे? हमारे गांव में पुलिस वालों से बात करना गलत मानते हैं। ठीक है, अब गुस्सा मत करो। ये मुझे पता ही नहीं था। तुम्हारे बर्तन वापस करने के लिए आया हूँ। ये लो, खाना वाकई बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता ही है। मैं खाना अच्छा ही बनाती हूँ। सुनो, इसमें कुछ है जो तुम्हें अच्छा लगेगा, देख लेना। हाँ देखती हूँ। हाँ। बहुत देर हो तुम गई चलो, है। मैं आ रही हूँ। अरे कुमार। हाँ भैया। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है तू। आखिर बात क्या है? अरे मैं खुश हूँ क्योंकि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। ओहो, किससे मिलने जा रहा है? बस किसी खास से। क्या भाई, इतनी देर क्यों कर दी? अरे क्या भाई, गुस्सा मत करो। अरे भाई, मुझे लेट हो जाएगा ना। आ जाओ कुमार। अब चलो चलो, जल्दी करो। क्या हुआ, रुक क्यों गई तू? आती हूँ ना, तू जा। अच्छा 1 मिनट रुक, मुझे जाने दे। ओ माँ, हाँ तुमसे कह रही हूँ। अरे रुको जरा, इतना तेज क्यों चल रही हो? तूने ही तो कहा था चलने के लिए। हाँ तो जाओ। बारिश रुकेगी तो हम चले जाएंगे। लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। मिलते हैं। देखो, सारे पैसे तुम घर मत भेज देना, कंपनी को भी देना पड़ता है, यही कंपनी का रूल है। ठीक है, मैं थोड़े से पैसे रख लूंगा। ये लीजिए मैडम, हाँ नहीं, मैंने नहीं मंगाया। उन्होंने भिजवाया।
कौन सा घर है? इस तरफ आ जाओ। और बताओ दादी कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। डॉक्टर के पास कब जाना है आपको? अगले हफ्ते। तुम भी हमारे जैसे ही हो गए हो। हाँ, काश हो जाता तो अच्छा होता। सर, आप कैंप जा रहे हो तो इसे डिलीवर कर दोगे क्या? भाई तुम्हारी चिट्ठी आई है। सुनो, हम दोनों शादी कर लें क्या? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम अपने घर के बड़ों से जाकर कहो कि मेरी दादी से बात करें। मैंने माँ को बोला है, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आएंगी। बस मैं तुमसे पहले बात करना चाहता था इसलिए। दादी, मुझे वो पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है। उसने कहा अपनी माँ को लेकर आएगा आपसे बात करने के लिए। चाहे वो जितना भी अच्छा हो, पर है तो वो पुलिस वाला ना। अगर उसे तेरे मामा के बारे में पता चल गया तो वो बर्दाश्त करेगा क्या? तू तो अच्छी तरह से जानती है ना कि ये पुलिस वाले आए दिन हमारे लोगों को मारते रहते हैं, तो ये लोग तेरे मामा को छोड़ेंगे क्या? तू अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है क्या? पुलिस वाले से शादी करेगी तो उसे सच्चाई पता नहीं चलेगी क्या? अगर इन गाँव वालों को पता चल गया कि हम कौन है तो हम कहीं भी नहीं रह पाएंगे बेटा। समझने की कोशिश कर।